हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का एक टॉपिक चल रहा है संधारित्र, जिसमें आपने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा है। समांतर प्लेट संधारित्र के बाद आपको पढ़ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके मध्य कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। इसके जस्ट पहले आपने केवल धारिता ज्ञात की थी समांतर प्लेट संधारित्र की। अब आपको समांतर प्लेट तो लेना ही है। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या रख देना है? परावैद्युत पदार्थ रख देना है। क्या रखना है भैया? परावैद्युत पदार्थ का मतलब के। और समांतर प्लेट है तो एक पर प्लस क्यू आवेश होगा, दूसरे पर कौन सा आवेश? माइनस क्यू आवेश। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी रखी गई थी? स्मॉल डी रखी गई थी। यहां पर इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है? टी है। बस यही इसका मतलब कॉन्सेप्ट रहा कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच में टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। क्या ज्ञात करना है? धारिता ज्ञात करनी है। आप पूरा हेडिंग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की क्या धारिता, जब उसके मध्य टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है। परावैद्युत पदार्थ को हमने क्या रखा और इसके मोटाई का नाम क्या रखा गया है? टी रखा गया है। अब आपका डेरिवेशन इसे शुरू होगा। तो सबसे पहले धारिता का सूत्र आपको पता है, सी बराबर कितना होता है? क्यू अपॉन। तो आपको कुल मिला के भी ज्ञात करना है ना। तो भी ज्ञात करने का तरीका देखिएगा। दोनों प्लेटों के मध्य उस क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र जहां पर परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है। एक बार वहां पर निकालना, जहां पर नहीं है वहां ज्ञात करना है। दो स्थितियां हैं। हमने कहा दोनों प्लेटों के बीच आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और पहली स्थिति कब? जहां पर परावैद्युत पदार्थ है, मतलब टी मोटाई के लिए। और जहां पर नहीं है, इसका मतलब टोटल कितना था? डी था ना। टोटल कितना है? तो कहां पर परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो डी में से टी निकाल दीजिए। जो जगह बचा वहीं तो परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिखा दोनों प्लेटों के मध्य उस क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र जहां परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं है। परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं है अर्थात करके क्या लिख दिया जाए? कौन सा क्षेत्र है? डी माइनस टी वाला क्षेत्र है। जहां परावैद्युत पदार्थ उपस्थित नहीं वो कौन सा क्षेत्र है? डी माइनस टी। ठीक, इसका नाम मैं E1 रख देता हूं। E1 बराबर, तो प्लेटों के लिए आपने वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या सीखा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दो प्लेटें हैं, एक प्लेट होता तो क्या रखते? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखते। दो प्लेटें होती है समांतर प्लेट में ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए प्लेटें दो हैं, तो इसका मतलब E का फार्मूला क्या लगाएंगे? सिग्मा अपॉन। बात समझ में आई? यहां पर वही रखते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? सिग्मा बराबर आपने पढ़ा था क्यू अपॉन ए, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। बात समझ में आई ना? सिग्मा बराबर आपने क्या पढ़ा था? क्यू अपॉन। तो यहां बराबर करके लिख दे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। अब इस E1 के कारण विभव जो प्राप्त होगा उसको देखें, तो लिखेंगे E1 के कारण विभव। तो E1 के कारण विभव का नाम मैं V1 रख दूं। V बराबर फार्मूला कितना था? E इंटू या E इंटू आर। तो V1 बराबर क्या होगा? E1 इंटू जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र कितना है भैया? जहां पर डी रखा गया है वहां पर क्या रखना है? डी माइनस। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी रख पाएंगे, अन्यथा नहीं आपको आएगा। फिर समझाए ना, आप वही ज्ञात ही कर रहे हैं। E1 का अर्थ ही क्या है? उस क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र है जहां पर परावैद्युत पदार्थ है ही नहीं। तो क्या था वो? डी माइनस टी ही तो क्षेत्र है ना। तो डी माइनस टी हमने अर्थात करके लिखा है। तो E1 का मान आया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इस E1 के कारण जो विभव प्राप्त होगा वो V1 होगा। तो V1 बराबर क्या लिख दिया जाए? E1 इंटू डी माइनस, यही तो होगा दूरी। इसका मतलब V1 बराबर E1 का मान आया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी की जगह क्या रखना है? डी माइनस टी रखना है। बात समझ में आई? ये V1 आ गया। अब आपको उस क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना जहां पर उपस्थित है ये पदार्थ। तो अर्थात कौन सा क्षेत्र? जो दूरी होगी वो टी का काम करेगी। बात समझ में आई ना? तो इसी की तरह सेम लाइन वही है। क्या लिखना है? दोनों प्लेटों के मध्य उस क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र जहां परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है। अर्थात कौन सा क्षेत्र? टी वाला क्षेत्र ना। तो E2 बराबर फार्मूला क्या होगा E2 का? यही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और उसके साथ परावैद्युत पदार्थ का भी तो गुणा होगा ना, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट के साथ और क्या आने वाला है, के आएगा। बात समझ में आई ना, ए क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के आया, इतनी बात समझ में आई। अब आपको इस E2 के कारण विभव ज्ञात करना है। E2 के कारण विभव जिसका नाम क्या रख दिया जाए, V2 बराबर, V2 बराबर क्या होगा, E2 इंटू दूरी का काम कौन करेगा, इसकी मोटाई, मतलब कितना T, तो E2 इंटू T हो जाएगा। समझ में आया। अब E2 का मान जो है वो कितना है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इंटू में, समझ में आया। तो ये आ गया V2 का मान। अगर मुझे कुल विभव ज्ञात करना, कुल विभव का मतलब V1 और V2 दोनों को जोड़ दे। ज्ञात क्यों करना है, क्योंकि धारिता का फार्मूला ही होता है Q अपान कितना V, तो आपको V चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई ना। अब आपको यहां पर निकाल देना कुल विभव, कुल विभव। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। कुल विभव V बराबर V1 प्लस, V बराबर V1 का मान कितना है, V1 का मान है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपान D माइनस टी, प्लस V2 का मान है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना T। दोनों में ऊपर Q है, अपान में ए एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन करके बाहर कर ले। इसका मतलब V बराबर Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन लिया, ठीक। अंदर बचेगा इसका D माइनस टी बचा, और प्लस करके इसका कितना ऊपर बचा T, और अपान में कितना बचेगा K। एप्सिलॉन नॉट कहां बचेगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना। Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में दिखा हमने कॉमन लिया, इसमें बचा D माइनस टी, और इसमें कितना बचा T अपान, ये आपके पास V का मान आ गया। अब तो आप धारिता ज्ञात कर लेंगे, धारिता C बराबर Q अपान, मतलब धारिता के सूत्र से यहां लिख देते हैं, धारिता के सूत्र से क्या लिखेंगे आप, C बराबर Q अपान बराबर Q, और अपान में V का पूरा मान रखेंगे Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में D माइनस टी और प्लस T अपान के। समझ में आया। अब देखिए Q से Q कट जाएगा, ये सबसे अपान, सबसे ज्यादा नीचे वाला अपान है ना, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट, ये कहां चला जाएगा ऊपर। तो अगली लाइन में ये बन गया ऊपर ए एप्सिलॉन, और अपान में कितना बनेगा D माइनस और प्लस T अपान, ये इसका डेरिवेशन रहा, C का मान आ गया। इस वाली धारिता का मान कब आपने ज्ञात किया, जब बीच में आपने परावैद्युत पदार्थ को रखा था ना। कभी कभी परावैद्युत पदार्थ को एप्सिलॉन R के रूप में रखा जाता है, ठीक है। A B C D जिस रूप में आपको रखना हो, तो यहाँ पर K की जगह मान बदलते हैं। जैसे अगर आपने एप्सिलॉन R रखा तो K की जगह क्या आता है, एप्सिलॉन R आता है ना। अगर आपने इसकी जगह B रखा होता तो यहाँ पर उत्तर में कितना आता, मतलब जो भी अच्छा लगते वही आता है। मैक्सिमम परावैद्युत पदार्थ का प्रदर्शन किससे किया जाता है, K से, इसीलिए हमने K रखा है। बात समझ में आई ना। ये इसका डेरिवेशन रहा, लिखिए।